ओके रेडी, एक्शन। अमीना डार्लिंग मैं आ गया। ये टाइम है तेरे घर आने का है? वो जिस बेबे के गोडे के साथ लग के बैठा हुआ था ना, उसी के पास जाके मार, लानत होगा। बस नहीं करना मुझे और ये ड्रामा, हद होती है। असली बीवी से भी डांट खाओ और नकली बीवी से भी। लड़की को परखना हो तो उसकी माँ को परखना चाहिए। तो अंकल उसके माँ बाप में तो ऐसी मोहब्बत है जैसे तोता और मैना में। ईंट कुत्ते का बहर है आप दोनों में। ये बात अगर हादी को पता चलेगी तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। तुम्हारे लिए मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ समन, हर तूफान से लड़ सकता हूँ, हर मुसीबत, हर रुका मर गया। क्या हुआ? अंकल मिर्जा, शेर अफगान अंकल के दोस्त हैं ये, उनके पक्के मुखबिर। मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो एक सेकंड में खबर उन तक पहुंच जाएगी और मैं पता नहीं कहां से कहां आ जाऊंगा। देखोगे? समन सुनो तो यार। नहीं, तुम यहाँ पार्क में भी अच्छी तरह चेक कर लो, कहीं तुम्हारे अंकल के कोई दोस्त ना तुम्हें देख रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है वहां मैं क्या फील कर रही थी, कितना एम्बैरेस हो रही थी मैं। ऐसे लग रहा था जैसे तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, जिसे अपने बाप से पिटने से डर लग रहा हो। कैसी बातें कर रही हो यार। वो असल में अंकल इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मेरे मामले में तो बहुत ज्यादा ही हसास है। मुझे उनका ख्याल करना पड़ता है यार। माँ बाप दोनों बन के पाला उन्होंने मुझे, और मैं नहीं चाहता कि किसी और से उन्हें तुम्हारे बारे में पता लगे और वहाँ इंग्लैंड में बैठ के परेशान हो कि पता नहीं कैसी लड़की है क्या है। अगले वीक आ रहे हैं, खुद मिल पाऊंगा खुद। अच्छा, और वो मान जाएंगे? तुम्हारा डर देखकर लगता तो नहीं है तुम उनकी मर्जी के बगैर शादी कर सकते हो। ये सच है, लेकिन समन तुम्हारे लिए वो इनकार कर ही नहीं सकते। असल में मेरे पेरेंट्स की शादी नहीं चली, उनकी अपनी 2 साल बाद डिवोर्स हो गई है, तो वो चाहते हैं कि मेरे मामले में ऐसा ना हो। और समन प्लीज। पक्का ना? और तो कोई बात नहीं है, बाद में पता चले कोई लंबी चौड़ी शर्तें हैं। समन तुम तो इतनी लविंग और केयरिंग हो कि तुम मेरे घर को ही नहीं मेरी जिंदगी को भी जन्नत बना दोगी। और कोई लंबी चौड़ी शर्त है ही नहीं उनकी, सवाए इसके कि जिस फैमिली में मेरी शादी हो वो एक कंप्लीट फैमिली हो, मोहब्बत, खलूस और प्यार से भरी। तुम इकलौती हो ना अपने पेरेंट्स की, तो बस उनकी मोहब्बत का गहवारा होगी तुम, और वही मोहब्बत मेरे हिस्से में भी आएगी। और वैसे भी इस प्यार भरे माहौल में रहकर तुमने भी यही कुछ सीखा होगा नहीं? मोहब्बत भरा माहौल, एक हंसते बसते घर में आंख खोलना, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले माँ बाप, खुशियों का गहवारा घर। औरत का कोई घर नहीं होता। तुम जैसी औरत का वाकई कोई घर नहीं होता। वो जहां रहेगी उस जगह को जहन्नम करार दिया जाएगा। जहन्नम बहुत याद आ रहा है। बचपन वहीं गुजरा है क्या? नहीं, हाल वहां गुजर रहा है, जहन्नम में। मैं कह रही हूँ चुप कर जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मसलन क्या? खुदकुशी? नहीं, कत्ल। आप दोनों अभी तक लड़ रहे हैं? नहीं तो सुबह मैं आप दोनों को इसी हाल में छोड़ के गई थी। थकते नहीं हैं आप दोनों? नहीं, 2 ब्रेक्स ली थी, एक लंच ब्रेक और एक बाथरूम ब्रेक। कुछ तो ख्याल करें आप दोनों। कोई नौकर हमारे घर नहीं टिकता, नेबर्स को हमसे शिकायत रहती है, मैं अपने दोस्तों को घर नहीं ला सकती क्योंकि आप दोनों तो उनके सामने भी शुरू हो जाते हैं और मुझे एम्बैरेस करवाते हैं। मेरा अपना घर आने को दिल नहीं करता। सोचती हूँ कहाँ जाऊं, कहाँ ऐसी जगह जाऊं जहां आप दोनों के झगड़े से मेरी जान छूट जाए। आप दोनों को जरा सा भी एहसास है कि आप दोनों की वजह से मैं क्या कुछ फेस कर चुकी हूँ और पता नहीं आगे क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। पर मेरी बात तो सुनो। नहीं वो चाय तक तो ढंग से बनानी नहीं आती इस औरत को। दूध खराब आएगा तो चाय भी खराब ही बनेगी ना। कोई चीज ढंग से खरीदी है कभी? ये भी चेक नहीं कर सकते कि दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया या पानी में दूध। ये ऑमलेट, ये भी मेरी गलती से जला है, इसमें भी मेरी साजिश है। मैंने मुर्गी से दरखास्त की थी कि बीबी ऐसा अंडा देना जो फ्राइंग पैन में जाते ही जल जाए। बस चुप कर जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारे चाय फेंकूंगा, चाय ला के रख दूंगा। समन, तुम्हारी रात की बातों ने तो मुझे झंझोड़ के रख दिया है। मैं सोचने पर मजबूर हो गई। अरे इन्होंने भी सोचा है। समन बाबा प्लीज। ये शख्स हमेशा झगड़ा शुरू करता है, यही शख्स। इसी की वजह से तुम्हें इस घर से और हमसे हमेशा शिकायत रहती है।
उसकी वजह से। बस मैंने फैसला कर लिया। कि आप और बाबा अब कभी नहीं लड़ेंगे? तकदीर नहीं बदल सकती समन। ये सोच के इसका हार्ट फेल ही ना हो जाए। बस बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस झक्की शख्स से हमेशा के लिए अलग हो रही हूं। क्या? ये मत समझना मैं तुम्हारे फैसले का साथ दे रहा हूं। ये फैसला तो मैं बहुत पहले का कर चुका हूं। सारी जिंदगी गला के रख दी इस पकपक में। बाकी जिंदगी तो हम सुकून से गुजारेंगे। बचे कुछ 4 दिन। बस कर दिए आप दोनों। सुबह सुबह आप लोगों ने मेरे सर पे यही बम फोड़ना था। ये फैसला लेने से पहले आप लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सोचा ना। तुम्हारी वजह से 25 साल जल जल के गुजार दिए मैंने समझ। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। तुम्हें सोचना चाहिए, इस सिचुएशन को समझना चाहिए कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दोनों कॉम्प्रोमाइज करके मजीद साथ नहीं रह सकते। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने सौरभ को बर्दाश्त किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है। तुम अब इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा अपना घर बार होगा। तुम अपनी जिंदगी जियो, हमें अपनी जीने दो। मेरी शादी, मेरी लाइफ आप दोनों की वजह से पहले मेरी शादी के चांसेस ना होने के बराबर थे, और अब आप लोगों के इस फैसले के बाद अब तो हादी कभी भी मुझसे। हादी? ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। बेटे तुम ये लो ना, ये लो ये लो ये लो ये लो। आपने किस कदर ममता है आंटी, आपको देखते ही माँ कहने को दिल करता है। अरे नहीं भाई। अमीना, अमीना, अमीना डार्लिंग, आई एम हियर। कहाँ हो डार्लिंग? तालिब। तुम्हें सुबह छींक आई थी, अब कैसी तबीयत? सारा दिन ऑफिस में मेरा ध्यान इधर ही रहा। मैं ठीक हूँ अब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा ये हादी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी बेटा। जब तक मैं घर में आके अमीना को देख ना लूँ ना, मेरे होश ठिकाने नहीं आते। कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं। देखो डार्लिंग, तुम्हारा गिफ्ट। एक और गिफ्ट। मेरा दिल करता है कि दुनिया भर के जेवरात तुम्हारे कदमों में लाके डाल पर दूं। इतने जेवरात का मैं क्या करूंगी? जरा पहन के तो दिखाओ। वहाँ देखो। ओह हाउ नाइस, जस्ट लुक एट दिस। अच्छा लगा ना तुम्हें? बहुत ओह नाइस। हादी असल में मामा बाबा को एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं मिलती कि अपनी इकलौती बेटी को प्यार कर सकें। They're so cute, Saman. You're so lucky. चॉइस बहुत अच्छी है आपकी। Thank you. मेरी नहीं। अमीना, तालिब, आपको मेरी जान की कसम है जो आपने ये फ्राइड चिकन खाया तो। अब तुमने अपनी जान की कसम दे दी है तो जिंदगी भर हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आप ये खाए ना, ये मैंने आपके लिए बनाया है अपने हाथ से। खाइए खाइए। कितना प्यार है आप लोगों में, माशाल्लाह किसी की नजर ना लग जाए। नहीं तो तुम्हारे वालिदैन को किसकी नजर लगी थी बेटा? मैं खुद को बहुत लकी फील कर रहा हूँ समन कि मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनूंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स, रश्क आता है मुझे उनकी आइडियल लाइफ पर। ध्यान से रश करना, रश कर रे उड़ जाए ना तो पीछे शक ही रह जाता है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल अंकल आंटी बन गया। हाँ काश समन, काश हमारे दिलों में भी वही मोहब्बत हो जो उनके दिलों में है। हाँ काश वही जज्बा, वही फीलिंग्स। क्या बात है। स्टॉप इट हादी, कोई कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो समन? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है और तुम अभी से दुआएं करोगे हम उनकी तरह बुजुर्ग हो जाएं। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास यार। गाड़ी रोक दो।
मैं कह रही हूँ रोक दो गाड़ी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं होके गाड़ी रोक दूं तुम्हारे कहने पे। तुम्हारे जैसा मेरा ड्राइवर होता तो खड़े खड़े निकाल देती। रोको गाड़ी, रोक दो। मैं टैक्सी पे चली जाऊंगी, रिक्शा पकड़ लूंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो तालिब, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, रोको, रोको। अरे रुको। समन, ये अंकल आंटी की गाड़ी नहीं है और ये लोग गाड़ी में भी नहीं है। खैर हो सही, लेट मी चेक। मैं एक सेकंड देख के आया। कहीं मामा पापा ने रास्ते में तो शौक पूरा नहीं कर लिया। 2 दिन की भड़ास रोड पे निकाल रहे होंगे। हादी, मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया, पागल हो गई यार? रुको एक मेरे पीछे पीछे मत आओ, मैंने तुम्हें कहा मैं पैदल चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर, अल्लाह करे तुम्हारे ऊपर से ट्रक गुजरे। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। अपना वजह बंद करो लोफर इंसान। रुक जाना ओ जाना, हमसे 2 बातें करते चली जाना, कि मौसम है दीवाना। रुक 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 रुक। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? अरे हादी, तुम यहाँ? अरे अंकल, आप लोग इस वक्त कौन सा गाना शूट कर रहे हैं? वो मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि जरा खुली हवा में टहल लेते हैं। मामा क्या हो गया आपको? टहल। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों रोड के ऊपर? ये आपने कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है? चले चल के गाड़ी में बैठे। हादी, मैं मामा पापा के साथ ही आ जाऊंगी। चले। माँ की बात कैसे टाल ओके बाय हादी। बाय। समन की मामा मर चुकी है। क्या? काश ऐसा हो। तलाक याफ्ता से प्रॉब्लम है ना उन्हें, रंडवे से तो नहीं होगी। हटो। आंटी, आपके बारे में बता चुका हूँ, मैं बहुत तारीफ कर चुका हूँ आपकी। अरे तो फिर भुगतो आप। अगर तारीफ कर चुके हो तो किससे कहा था तारीफें करो? मामा, आप मेरी जरा से भी फिक्र नहीं, ये तुम दोनों का मसला है। मैं हरगिज हरगिज कुर्बानी नहीं दूंगी, ममता के नाम पर भी नहीं दूंगी। हट जाओ, छोड़ो। अरे नहीं रुकेगी ये, जाने दो इसे, जाने दो। ये किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से। अच्छा तुम तो चुप करो। मामा प्लीज। आंटी, 2-4 दिन की क्या किया मामा ने? खसकम जहां पाक। अरे 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 अरे, मेरे समन बच्चा। अरे ऐसी माँ के लिए आंसू नहीं जाया करो अपने। मामा, हादी अब क्या होगा? मैंने सोच लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें अपनाऊंगा भी समन, और अंकल को हर्ट भी नहीं करूंगा। कैसे? अगर तुम ये समझते हो कि तुम अमीना को मना के वापस ले आओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो खुद गर्ज औरत है, कभी वापस नहीं आएगी। नहीं आती तो ना आए, कोई और आ जाएगा। मामा, दफा पर अमर, मैंने नहीं इतनी बड़ी लड़की की माँ बनना भाई। अब मुश्किल से मेरे से 4-5 साल छोटी होगी। मैंने नहीं ये रोल करना, मैं जा रही हूँ। एक्टिंग आंटी, एक्टिंग। और वैसे भी रोल में एक्टर्स को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ, क्या तो तू सही रहा है। दिल लगी में सबा हमीद भी तो हुमायूं सईद की माँ बनी थी ना। मैं भी इसकी फिर बन नहीं सकती हूँ। चल ठीक है, फिर बताओ क्या करना है। ओके, अब हम सब ड्रेस रिहर्सल करेंगे, ठीक है अंकल? आप रेडी हैं? आंटी आपका वेलकम करेंगी, आप यहाँ से एंटर होंगे। आंटी, आर यू रेडी? तालिब अंकल, यहाँ से आप। तालिब है कि ना हो भाई, तालिब इल्म होता है, इतनी उर्दू तो मुझे भी आती है। आंटी, आप बस सीन करें, सीन। ओके। अंकल, आप यहाँ से एंटर हो, ठीक है? आंटी, बस आपने मशरकी औरतों की तरह, वफादार बीवी की तरह उनका वेलकम करना है। तुझसे फिक्र ही ना कर। एक्शन। सरताज, सरताज कहाँ रह गया?
ढेर सारी ख्वाब उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा सोचने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? आदि ये क्या है? 30-40 सालों से एक्टिंग की दबी हुई हसरत। अमीना, मैं आ गया। आप आ गए सरताज, आप आ गए। कहाँ रह गए थे आप? आपके बगैर तो मेरा एक एक पल कयामत की तरह गुजर रहा था। आपको पता है, मेरा तो दिल भी ना तक 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 कर रहा था। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? इतनी ओवर एक्टिंग। जरा नॉर्मल बिहेव करें, जैसे असलम अंकल घर आते हैं तब आप बिहेव करती हैं। वैसा? हाँ, नॉर्मल एक्टिंग करें लेकिन रियलिटी के करीब। एक बार दोबारा करें। चल ठीक है फिर। You can do it, Baba. ओके रेडी, एक्शन। अमीना डार्लिंग, मैं आ गया। टूट पहने हैं, ये टाइम है तेरे घर आने का है? वो जिस बेबे के गोडे के साथ लग के बैठा हुआ था ना, उसी के पास जाके मार, लानत जोगा। बस नहीं करना मुझे और ये ड्रामा। हद होती है। असली बीवी से भी डांट खाओ और नकली बीवी से भी। नहीं नहीं, आपने कहा था मुझे कि वैसे पेश आऊं जैसे असलम के साथ पेश आती हूँ। आप प्लीज वही करें, ओवर एक्टिंग प्लीज। Please, Baba. Please. 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 Action. अमीना डार्लिंग, मैं आ गया हूं। आप आ गए सरताज, आप आ गए। तुम्हारे बगैर मेरा दिल कहाँ लगता है? मीटिंग में तुम्हारी याद, ऑफिस में तुम्हारी याद, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और सरताज, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। Stop it. आप दोनों क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं हो सकता। हादी, ये ऐसे नहीं हो सकता। ले, नखरे तो देखो। एक तो मुफ्त की तुम लोग को टॉप क्लास एक्ट्रेस मिल गई है, भाई टैलेंट की तो कदर ही नहीं है यहाँ पे। आप मेरी बात सुनिए। आप ये क्या वहीद मुराद और मोहम्मद अली वाली एक्टिंग कर रहे हैं? तो इस उम्र में क्या मैं इमरान हाशमी जैसी एक्टिंग करूं? नहीं, सुधीरी ठीक है। आइए एक बार दोबारा करेंगे। ओके आंटी, फाइनल। मामा, आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप वापस चली जाएं पहले की तरह जैसे गई थी, मुझे अकेला छोड़कर, या फिर प्लीज प्लीज वैसे करें जैसे मैं आपसे कह रही हूँ। प्लीज मामा। वापस चली जाओ अपना घर छोड़ के? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपना घर बसाने के लिए मुझे घर से चले जाने का कह रही हो? मैं नहीं कह रही, माँ खुद छोड़कर गई थी घर। और वैसे भी ये सारी प्रॉब्लम आपकी वजह से तो हुई है ना। आप जाती ना हमें परवीन आंटी से हेल्प लेनी पड़ती। बहरहाल, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं किसी और के हवाले कर दूं अपना घर? तालिब का क्या है, वो तो परवीन, नसरीन, किसी को भी इस घर की मालकिन बना देगा। तुम्हारी शादी के बाद अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो तालिब होगा, मैं नहीं। ये मेरा घर है। ओके, तो फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास। एक अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग करने से बहुत ज्यादा आसान है कि आप मेरी खाला बनने की एक्टिंग कर लें। लेकिन कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर शेर अफकर अंकल चले जाएंगे। बस एक दो दफा मिलना है, फिर शादी हो जानी है, उन्होंने वापस चले जाना है। इतनी सी तो बात है। प्लीज। बहुत इंतजार करवाया आपने। बस जी, आपको पता है खवातीन की तैयारियां। नहीं नहीं, मैं तो 10 मिनटों में तैयार हो जाती हूँ। असलम की बकबक क्यों नहीं बंद हो रही थी? असलम ड्राइवर ड्राइवर समझता हूँ आइए। एड्डी वाली जुत्ती है ना। आप तो अपनी बहन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, सादा। खुदा जब हुस्न देता है तो सादगी आ ही जाती है। जी हाँ, नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खुद खुदा खूबियां दे, बहुत सारी खूबसूरतियां। तालबेल भाईजान, आपकी जो बुढ़ी है ना, आदि के चाचे को उर्दू सिखा रही है। पहले तो मुझे सिर्फ परवीन आंटी की ओवर एक्टिंग की वजह से डर लग रहा था कि वो हमें फंसवाएंगी,
लेकिन अब तो अम्मा की तरफ से भी बहुत डर लग रहा है। वो प्रेशर कुकर की तरह भरती जा रही हैं, पता नहीं कब ब्लास्ट हो। परवीन आंटी तो परवीन आंटी, तुम्हारे बाबा ने तो ओवर एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए समन। ये क्या कर रहे हैं? आंखें भी धोखा खा जाती हैं ना, लेकिन कान, मुझे लगता है कि मेरे कानों ने शायद हाँ धोखा ही खाया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कितना खूबसूरत समा पेश कर रहे हैं दोनों। सो ब्यूटीफुल। ये आपके चेहरे पर इतना कर्ब, इतना दर्द, ये क्यों है? ये मेरा जूता लग रहा है। अरे तो बताइए ना, आप बैठे ना। इसको अपना ही घर तस्वर कीजिए। बैठिए प्लीज, रिलैक्स। ये मुझे दीजिए ना। अरे नहीं, आप नहीं, तकल्लुफ़ शेरफ, ना- नहीं, मैं- अरे छोड़िए, मैं एक मिनट। जूता आप छोड़िए, मैं रिलैक्स अरे करें। नहीं, नहीं, मैं उतारूं। देखिए ना। आप छोड़िए, अरे मैं उतार लूंगी, मैं आपसे कह रही हूं। ओहो, छोड़िए। आहा, ये उतार लेना। आपके पैर वैसे कितने खूबसूरत हैं। इनको जमीन पर मत उतारा कीजिए। हाँ, अब कैसा लग रहा है? आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं शेरफगंज साहब। तुम्हारा छिछोरा बाप हद से बढ़ता जा रहा है। मम्मा प्लीज एक दिन की बात है, बर्दाश्त कर लें। नवाज़, क्या हो गया परवीन आंटी? हादी के चाचे का तो लगता है दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। कोई लत्थी चढ़ी नहीं उस बंदे को। है नवी गल सुन ले, मुझे कह रहा है जाके तालमेल के कमरे में सोऊं। इनमें उनकी क्या गलती है? वो आपको बाबा की बीवी समझते हैं ना, कोई बात नहीं। लख्ती लानत समझने वालों पे। मैं तेरे साथ इत्थे इस कमरे में सोऊंगी क्या? हरगिज़ नहीं। इस कमरे में मैं सोऊंगी अपनी बेटी के साथ। समन, अपनी अम्मी जी को बता दे कि यही सोएगी उसके कमरे में, क्योंकि ये है उसकी बुड्ढी। शट अप, जस्ट शट अप। बुढ़ी होगी तुम। ना तो मैं हूँ बुड्ढी और ना ही हूँ मैं तालबेल की बुड्ढी। बात सुने आप दोनों, इतना ऊंचा क्यों लड़े? बाहर आवाज चली जाएगी। मैं टीवी लाउंज में सो जाती हूँ, आप दोनों यहाँ आराम से सो जाएं। ओके डन? मैं हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ अकेली बिल्कुल नहीं सोऊंगी। रहने दो इसको अकेले कमरे में। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। बेटे, जिस घर की बुनियाद में झूठ हो वो कितना पायदार होगा। अब तो सच आपके सामने है शेरफगंज साहब, और हम अपनी गलती का एतराफ भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी इस गलती की सजा आप इन बेकसूर बच्चों को तो मत दें। आई एम सॉरी मामा बाबा, मैंने आप लोगों से भी इतनी जिद की, ज्यादती की आप दोनों के साथ। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आप लोगों को फोर्स करूं कि आप लोग मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आपको पूरा हक है वैसी जिंदगी जीने का जो आप जीना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग, आजाद। अलग? आजाद नहीं समन, मैं अब आजाद नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी मां ने कैद कर लिया है अपनी मोहब्बत में। इन चंद दिनों में मुझे एहसास हुआ है कि जितना मुश्किल एक दूसरे के साथ रहना है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल एक दूसरे के बगैर रहना है। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तालिब, मुझे भी एहसास हो गया। सामन, इस खेल का एंड तो बहुत अच्छा हो गया। समझता हूं मैं, सब समझता हूं। थक गया यार आज तो। आज सारा दिन एक भी कॉल नहीं की? बिजी था। अच्छा, बाबा से भी ज्यादा बिजी होते हो। वो तो मामा को दिन में 8-8 दफा कॉल करते हैं। खैर, ये छोड़ो, ये बताओ कि मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए हो आज?
गिफ्ट किस खुशी में? गिफ्ट लाते तो खुशी हो ही जाती ना। अभी शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, फिर जो चाय ले लेना। शॉपिंग और गिफ्ट में बड़ा फर्क होता है। बाबा से कुछ सीख लो, मामा के लिए रोज एक गिफ्ट लेके आते हैं। तुम्हें अपनी मामा नजर नहीं आती? हर वक्त बाबा बाबा बाबा। ऑफिस से आया हूं, थका हुआ हूं, सर में दर्द है। तुम्हारे बाबा ऑफिस से आते हैं तो मामा चाय बना के देती है, उनका सर दबाती है, ताने नहीं देती। अच्छा, तो तुम ना पहले बाबा की तरह बिहेव कर लो, फिर मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैं मामा की तरह बिहेव करूं। आई समझ? मैं तंग आ गया रोज रोज की बकवास से। ओह माय गॉड। ये देखो, ये ऐसे भी करना है। दैट्स सो स्वीट। अच्छा, तो बहुत तंग आ गए तो फिर छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? छोड़ दूंगा तुम्हें। जाओ फिर, बाहर में जाओ। मैं तंग आ गई उनके रोज रोज के झगड़ों से। पड़ोसी भी क्या सोचते होंगे? सब्र और बर्दाश्त नाम की कोई चीज है ही नहीं इनमें। अब तो सख्ती करनी पड़ेगी इन पे। जान, इन्हें ना डांट के आते हैं। ठीक है। चल। सुनो, बहुत प्यारी लग रही हो आज।